नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और जीएसटी काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है। मीटिंग चल रही है। जीएसटी बिल को संसद से पास कराने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जीएसटी रेट तय करना, क्योंकि रेट को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद कोई ढकी या छुपी बात नहीं है। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में भी ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही कई ऐसे इशू हैं जो काउंसिल की पहली बैठक में शामिल हैं और जिन पर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद हैं। हम आज के इस खास शो में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट्स का पैनल है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे साथ राकेश मोहन जोशी हैं, चेयरपर्सन IIFT, विमल जैन है ED A to Z टैक्स कॉर्प के, सुनील कनोरिया है प्रेसिडेंट एसोचैम, महेश गुप्ता है प्रेसिडेंट PSD चैम्बर, मेरे सहयोगी असीम मनचंदा है। इन सब से हम बात करेंगे और आपके जो सवाल हैं आपके मन में उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी रेट, जीएसटी काउंसिल में जो तमाम इश्यूज हैं उनके बारे में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और बड़ा सवाल तो सबसे बड़ा यही है जिसका हम जवाब जानेंगे कि क्या 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पर सरकार की असली परीक्षा की शुरुआत अब हुई है। जीएसटी रेट सहित दूसरे मुद्दों पर सहमति बनाना वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। जीएसटी के अहम मुद्दों पर फैसला लेने के लिए बनाई गई जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक से पहले ही ये तय हो गया है कि विवादों पर सहमति बनाना जेटली के लिए आसान नहीं रहने वाला है। At the end of the day, India indefinitely cannot survive and sustain merely on regimes of incentives and exemptions. We are now in the process of the GST implementation. I am asked a question as to what we think the rate would be. And my answer always is more the exemptions, the higher will be the rate. Because when you exempt some people, you charge others a higher rate. And therefore, for everybody to accept exemptions actually would end up in a higher rate, and therefore to level the market out you need a fair rate. जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक से पहले ही वित्त मंत्री जेटली ने साफ कर दिया है कि राज्यों को ज्यादा इंसेंटिव और एग्जेम्पशंस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बैठक के एजेंडे से साफ है कि जेटली की राह काफी मुश्किल भरी रहने वाली है। जीएसटी काउंसिल को जीएसटी रेट, एग्जेम्प्टेड गुड्स यानी उन सामान की सूची बनाना जिसे जीएसटी से अलग रखना है, और थ्रेशोल्ड यानी कितने टर्नओवर पर जीएसटी लगाई जाए सहित कई अहम मुद्दों पर फैसले करने हैं। साथ ही बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों से काउंसिल के वाइस चेयरमैन का भी चुनाव करना है। इन सभी मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच भारी विवाद है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सरकार जीएसटी को 2017 से लागू कर पाएगी, क्योंकि गैर एनडीए शासित राज्यों का आरोप है कि काउंसिल में एनडीए शासित राज्यों का बहुमत है और वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं। जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू कराने के लिए जीएसटी रेट सहित दूसरे मुद्दों पर 2 महीने में फैसले लेने होंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी लॉ और इंटीग्रेटेड जीएसटी लॉ को संसद के विंटर सेशन में पास कराने का लक्ष्य रखा। संसद के विंटर सेशन की शुरुआत नवंबर से हो सकती है, यानी जीएसटी के इन सामान्य मुद्दों पर 2 महीने में सहमति नहीं बनी तो जीएसटी को अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने में मुश्किल हो सकती है। गैर एनडीए शासित राज्यों की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जेटली की राह आसान नहीं रहने वाली है। Everybody has been involved in making of this law, and there has been a consensus. We should try to preserve it. I don't know what is the intention of this kind of proposals. Maybe bureaucratic, as many times it happens. जीएसटी काउंसिल की बैठक के नतीजे क्या होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एजेंडे से साफ है कि राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम बात करें और उनसे हम सवाल जवाब शुरू करें। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट और दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जीएसटी काउंसिल में सहमति बनाने पर मुश्किल हो सकती है। जीएसटी आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और इसके लागू होने से पूरा देश एक सिंगल मार्केट बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अभी भी विवाद है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है जीएसटी टैक्स की दर। केंद्र की ओर से गठित समिति ने जीएसटी का स्टैंडर्ड बेस रेट 18% रखने की सिफारिश की है, जबकि कुछ राज्य चाहते हैं कि जीएसटी रेट 20% से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह जीएसटी थ्रेशोल्ड को लेकर भी विवाद है, यानी कितनी टर्नओवर के कारोबार पर जीएसटी लगाया जाए, इस पर राज्यों और केंद्र के बीच सहमति नहीं बन पाई है। केंद्र 25 लाख रुपए के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देना चाहता है,
जबकि कुछ राज्य चाहते हैं कि छूट की सीमा 10 लाख रुपए हो। राज्य मांग कर रहे हैं कि उन्हें 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों के मामले में टैक्स तय करने का लीगल और प्रशासनिक अधिकार मिले, जबकि केंद्र राज्यों की इस मांग पर अभी तक सहमत नहीं है। राज्यों का कहना है कि बाद में वो जीएसटी को केंद्र के साथ शेयर करेंगे। जीएसटी बिल को संसद पहले ही सर्वसम्मति से पास कर चुका है और 18 से ज्यादा राज्यों ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अभी भी ऐसी अड़चनें बरकरार हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो इस सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म को समय पर लागू करने में देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सब मेरे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, तमाम गेस्ट है और सबसे पहले विमल जैन, मैं आपके पास आऊंगा। विमल जैन, क्योंकि आप जीएसटी को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपने जीएसटी को लेकर काफी काम किया है, सबसे पहला सवाल कि जो इतने सारे विवाद है, इसको देख के लगता है कि 1 अप्रैल 2017 का टारगेट सरकार मीट आउट कर पाएगी जीएसटी लागू करने का? देखिए, अगर आज आप देखें गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से सारी इनिशिएटिव लिए हैं, उनका टारगेट यही है कि जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से आ जाए। ये विंटर सेशन हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज स्टार्ट हो गई है। उन्हें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करने हैं कि थ्रेशोल्ड टर्नओवर क्या होगी, रेट क्या होगा और एग्जेम्पशन किस पे दिया जाए, और ड्राफ्ट सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट क्या होगा। अगर ये सारे मुद्दे जीएसटी काउंसिल ने टाइम से सुलझा लिए, एग्रीड कर लिए और विंटर सेशन में ड्राफ्ट सीजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट पास हो गया और एसजीएसटी सारे स्टेट ने पास कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि 1 अप्रैल 2017 कहीं टारगेट है, और 1 अप्रैल 2017 से ये आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ महेश गुप्ता साहब भी हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या लगता है आपको, इतने सारे विवाद, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए विवाद, जो जीएसटी काउंसिल है उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स एनडीए के हैं, तो उस पर नॉन एनडीए स्टेट भी कह रहे हैं कि भाई इनका तो ये तो डोमिनेट कर रहे हैं, ये विवाद, दूसरा रेट पर विवाद, इसके अलावा थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तक तय नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या जीएसटी 1 अप्रैल 2017 तक आ पाएगा? आपको लगता है कि सही दिशा में ये सरकार आगे काम कर रही है, या आज जब जीएसटी काउंसिल की पहली जो मीटिंग हो रही है उसका आउटकम आएगा उसके बाद आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि जब सारे रूल्स फ्रेम हो जाएं और सब चीज़ सेटल हो जाए, उसके बाद हमें कम से कम 5 से 6 महीने का समय चाहिएगा जिसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि सारे प्रोसेसेस सेट हों। ये फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, इसके अंदर लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर इतना टाइम इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा कंप्यूटराइजेशन करने का, अपने अकाउंट्स को ठीक करने का, तो वो लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये सब डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन कितनी जल्दी ले पाती है। अगर पहली काउंसिल या दूसरी काउंसिल के मीटिंग में सारे चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो काम हो सकता है 1 अप्रैल से, बट ये सब डिपेंड करेगा कि हो पाता है नहीं हो पाता। बट अगर इंडस्ट्री को 5 से 6 महीने का टाइम नहीं दिया गया रूल्स और रेगुलेशन बनाने के बाद में, तो वो मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट। और इंडस्ट्री चाहती क्या है सर? किस रेट पर इंडस्ट्री को अच्छा लगेगा कि ये रेट रहे तो इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है? क्योंकि रेट पर बड़े ऑब्जर्वेशन है सर, रिजर्वेशन है। रेट पर कोई कह रहा है 18 रखो, कोई कह रहा है 20 रखो, सरकार कह रही है कि हम अभी राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये सब डिपेंड करेगा कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे या सर्विसेज की बात करेंगे। ये तो पहली बात तय है। अगर 18% भी होता है तो सर्विसेज तो बढ़ने वाली हैं। 15% से बढ़ के 18% तो मिनिमम आएंगी सर्विसेज। तो जो सर्विस सेक्टर में है उनको तो ज़्यादा पैसे अपने देने ही पड़ेंगे, नंबर 1। मैन्युफैक्चरिंग में अब वो किस एक्साइज ड्यूटी के अंदर लागू हैं, चाहे वो 12% पे भी हो सकते हैं, 12.5 पे, 8% पे हो सकते हैं, और सेल टैक्स कितने परसेंट के ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 12.5% एक्साइज ड्यूटी है और 14% का सेल टैक्स दे रहे हैं तो 26.5% देते हैं हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग गुड पे। ठीक है, तो 18% हुआ तो भी बेनिफिट है उन प्रोडक्ट्स में, और 20 हुआ तो भी बेनिफिट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर साफ है कि इंडस्ट्री के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए तो उसको तो रेट पर 20 भी हो 18 भी हो तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा राकेश मोहन जोशी। राकेश मोहन जोशी, क्या लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जम्पशन को लेकर। देखें तो कल ही जब वित्त मंत्री आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ एग्जम्प्टेड ही कर देंगे तो फिर जीएसटी की भावना के साथ खिलवाड़ होगा। आज खबर आ रही है कि फूड और एग्री आइटम्स को भी जीएसटी से बाहर रखा जा सकता है। तो इसको लेकर क्या आपका क्या व्यू है?
देखिए, ये सरकार का एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम है जो इस सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ उठाया है। और भारत के अंदर आप जानते हैं जैसे कि वी आर ए फेडरल कंट्री, तो इतने स्टेट्स के अंदर एक तो स्टेट्स का व्यू डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का व्यू डिफरेंट है, डिफरेंट सेक्टर का डिफरेंट है, सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग सेक्टर्स का व्यूज डिफरेंट है। सो उसको सबको साथ लाना ये निश्चित रूप से बहुत ही भारी टास्क है। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एवरी स्टेक होल्डर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे स्टेट चाहते हैं कि जीएसटी ज्यादा हो, सेंटर चाहता है कि अगर वो ज्यादा होगा तो उसकी भावना बिल्कुल जीएसटी की भावना है कि एक ही टैक्स हो। सो आई थिंक व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, कर नहीं सकते इलेक्शन में जाना है, बट आई थिंक इट्स महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर डाउट मत करिए, इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन नाउ। आई थिंक जैसे हम मल्टीलेटरल नेगोशिएशन में प्रोसेस करते हैं ना, इंडिया इज अ बिग फेडरल कंट्री, और इंडिया के अंदर चूंकि अलग अलग स्टेक होल्डर हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग उनकी नीड है, और उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही उत्तम कदम है कि इन्होंने जीएसटी काउंसिल बनाई है। अब इनमें होने दीजिए, मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। तो जैसा कि अभी तो फिर ये जितनी बातें आपकी सब प्रैक्टिकल बातें सब सही हैं, फिर तो ये एक प्रैक्टिकल बात ये भी कह दीजिए कि 1 अप्रैल 2017 से लागू नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो जैसे इंडस्ट्री में इन्होंने पीएचडी चैम्बर के इन्होंने साफ कहा कि भाई हमको 5 महीने का टाइम चाहिए, तो इंडस्ट्री इज गिविंग ए हिंट, मतलब अभी इंडस्ट्री इज गिविंग ए हिंट कि ये नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट सेज दैट दे आर कमिटेड कि ये होगा। तो मुझे लगता है इन दोनों में कुछ ना कुछ बैलेंस लाना होगा और ये हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।